वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 60 डिग्री। अब देखो कि या तो यहां पे क्वेश्चन में एरर है, यहां पे सेक स्क्वायर 60 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेक स्क्वायर इंटू 60 डिग्री दिया गया है और -1। अब एक चीज बताओ, यहां पे आपको क्या दिया गया? तो सेक स्क्वायर (60 डिग्री), ये ऐसे होगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1, ये होना चाहिए क्वेश्चन में। बातें समझ में आ गई? ये होना चाहिए। अब देखो कि सेक 60 का वैल्यू कितना होता है। आपको पता है कि अगर हम लोग cos 60 के वैल्यू की बात करते हैं, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहां पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और -1 इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये 3 आ जाएगा। ओके, और यहां पे क्वेश्चन में आप ऐसे कर लो, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1, ये आपका क्वेश्चन रहा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। यहां पे समझो, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, tan यहां पे है, cot यहां पे है, एक साथ इसको कर लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री और गुने cot 60 डिग्री और गुने sin 30 डिग्री गुने cosec 30 डिग्री। अब देखो कि tan 60 डिग्री है तो tan 30 डिग्री है तो tan 30 और गुने cot 60 डिग्री। अब यहां पे वैल्यू मत पुट करो, sin 30 को अब sin 30 ही रहने दो और cosec 30 डिग्री को बोलोगे सर ये 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin का इनवर्स cosec होता है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब यहां पे 1 आ गया। अब देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलो सर tan 30 डिग्री, इसका मान, इसको आप ऐसे कर लो tan 30 डिग्री और गुने, नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, आगे प्रोसेस ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। और tan 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, तो बोलोगे सर ये भी 1/√3 होता है। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 1/√3 को √3 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब विकल्प 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो तो कि sin a बराबर cos b है, तब a प्लस b क्या होगा। अब एक बात बताओ कि sin a और cos b कहा क्या गया, न्यून कोण हो। आपको पता है कि न्यून कोण, यहां पे देखो कि sin a और cos b, इसका मतलब अगर हम sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर sin 0 डिग्री का मान जो है, यहां पे एक चीज करो, इसको आप कर लो sin 90 डिग्री, इसको हम लोग कर लेते हैं sin 90 डिग्री और इसको आप कर लो cos 0 डिग्री। ओके, अब sin 90 डिग्री और cos 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपसे पूछा गया कि इस दोनों का मतलब a और b दोनों का सम कितना होगा, तो 90 + 0 ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 में कहा गया कि 3 cos थीटा बराबर है 2 के, तो आपसे पूछा गया कि तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान होगा किसके बराबर होगा। अब एक बात बताओ कि आपको दिया गया 3 cos थीटा बराबर 2 के है, यहां से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा,
कॉस थीटा बराबर आपको आ जाएगा 2/3 के। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है। b कहने का मतलब आधार, h कहने का मतलब कर्ण, मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है। आपको b यहां से पता है कितना, 2 के बराबर। कर्ण पता है कितना, 3 के बराबर है। लंब कितना होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, आपको पता नहीं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इट मींस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह पे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करो। और p स्क्वायर तो आपको नहीं पता p कितना है, लेकिन बेस के बारे में पता है कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। 9 प्लस p स्क्वायर, 9 बराबर हो जाएगा किसके, 9 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अब प्लस 2 दूना 4 के। यहां से 9 माइनस 4 5 बराबर हो जाएगा किसके, p स्क्वायर के। यहां से अगर आप p का वैल्यू फाइंड करोगे, p आपको आ गया कितना, √5। p आ गया आपको √5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। पहले दोनों का वैल्यू पता कर लो। अगर हम सेक थीटा फाइंड करेंगे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। अब h/b होता है, यहां से h के जगह पे हमको दिया गया कितना, तो 3, और b के जगह पे कितना दिया गया, तो 2, तो 3/2 आ गया। अब टेन थीटा पता कर लो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। p के जगह पे कितना है, √5 है, और b के जगह पे कितना है, b के जगह पे 2 है। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो। तो वैल्यू हमें फाइंड करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और -7। इसका मतलब 2 गुने। अब देखो कि सेक थीटा का वैल्यू आपने कितना पता किया, 3/2, तो ये आपको आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने टेन थीटा का वैल्यू कितना है, √5/2, यहां पे आपको आ जाएगा √5/2 का स्क्वायर और -7। अब देखो 2 गुने 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस 2 गुने √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और -7 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, 9/2, प्लस 2 एकम 2 दूना 4, कितना आ गया, 5/2 और -7/1 आ जाएगा। 7/1 आ जाएगा। तो यहां पे देखो 2 लघुत्तम लेंगे हम लोग, तो यह आपको आ जाएगा 9 5, 9 + 5 और -7, 9 5 14, 14 - 7, ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 7/2। अब 7/2 तो किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब कहां मिस्टेक है ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 3 cos थीटा बराबर है 2 के। अब एक चीज करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर 3 cos थीटा 2 के बराबर है तो cos थीटा का फॉर्मूला यहां पे cos थीटा 2/3 के बराबर होगा। तो ये cos थीटा का फॉर्मूला b/h होता है, बिल्कुल सही है। b 2 है, h 3 है, p नहीं पता है, p को हम चेक कर लेते हैं। h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होगा। h स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 किए, p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 किए, इसका मतलब 9 - 4 5 आ गया, p स्क्वायर के इक्वल मतलब p √5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट का इनवर्स होता है। कॉस्ट दिया गया 2/3, मतलब सेक थीटा 3/2 आएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। परपेंडिकुलर के जगह पे कितना फाइंड किए, √5 और b के जगह पे 2, √5/2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 का वैल्यू पूछा गया। अब 2 गुने सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना आ गया, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने टेन थीटा कितना है, √5/2, तो √5/2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना आ गया, 7, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया, 9/2। इसके बाद √5 का स्क्वायर किए 5 आया, अब बट्टा 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 2 एकम 2 दूना 4, 5/2 और -7। यहां तक कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 आप लघुत्तम ले लो, ले लिए तो आ गया 9, अब प्लस 5, यहां पे 14 आएगा ना। लास्ट लाइन में देखो जाकर के मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखो 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 से गुना करने पे 14 आएगा। कितना आ जाएगा, 14, और 9 अब 5 कितना हो गया, 14, और 14 - 14 कितना आएगा, 0, 0/2 कहने का मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या 0 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 18 में कि सेक थीटा बराबर किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि कॉस का इनवर्स सेक होता है। इसका मतलब अगर 1/cos कॉस थीटा कहीं दिखाई दे तो वो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 1/cos कॉस थीटा आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, मतलब 18 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 10 π/2 का मान होगा। अब यहां पे समझो, अब पाई का मतलब यहां पे 22/7 मत समझ लेना। पाई देखो कि कभी भी हम लोग डिग्री को दो तरीके से मेजर करते हैं। एक तो पहले डिग्री होता है, जैसे आपको यहां पे ये समझना है कि 180 डिग्री बराबर किसके हो जाता है, पाई रेडियन के इक्वल हो जाता है। पाई रेडियन के इक्वल हो जाता है। तो मोटा मोटा आपको आज से ध्यान में रखना है कि पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। इतना ही ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाई का मान कितना ध्यान रखना है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री बराबर हो जाता है पाई रेडियन के। यहां देखो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 10 π/2, π/2 पूछा गया। इसका मतलब आपसे यह पूछ लिया गया इनडायरेक्टली 10 180/2, या आप इसको क्या कह सकते हो, 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 180/2 मतलब 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि हम आपको बताए थे चार्ट में, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब 19 का सही उत्तर कितना हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1/√3 बराबर है। अगर आपको डिग्री का मान याद होगा तो आसानी से आप बताओगे कि सर 1/√3 जो है वो 10 30 डिग्री के बराबर होता है। अब 10 30 डिग्री कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया सेक स्क्वायर -1 के का मान होगा, मतलब किसके बराबर होगा। आपको इतना पता होगा सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा और -1 करें तो यह बराबर हो जाएगा किसके, 10 स्क्वायर थीटा के। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आ गया, 10 स्क्वायर थीटा के। कहां दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, मतलब 21 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। हमने अभी आपको बताया था कि पाई के जगह पे आपको 180 डिग्री समझना है। अब 180 अब बट्टे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 45 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, साइन 45 का वैल्यू आपको लर्न होगा। अब बोलोगे सर 1/√2 तो वैल्यू होता है, 1/√2। अब कॉस 45 भी उतना ही होता है, ये भी कितना आ गया 1/√2, और 1/√2 माइनस 1/√2 करने के पे 0 के बराबर आ गया। कहां पे दिखाई दे रहा है, यह आपको विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री के है तो cos a बराबर होगा। अब a + b किसके इक्वल है, तो 90 डिग्री के बराबर है। यहां से आप देखो तो आपसे क्या पूछा गया कि cos a किसके बराबर होगा। अब एक बात तो बताओ कि अगर a + b बराबर 90 डिग्री के है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 90 - b के। बोलोगे सर इसको तो आराम से लिख सकते हैं। पूछा क्या गया cos a का वैल्यू, इसका मतलब आप दोनों तरफ cos से गुना कर लो। cos a बराबर किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos 90 - b के। cos 90 - b के, इसका मतलब आप बताओ कि cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। किसके बराबर होता है फॉर्मूला, sin थीटा के, मतलब ये sin b के बराबर आ गया। अब बोलोगे कि ये किसके इक्वल आ गया, cos a बराबर हो गया किसके, sin b के। अब देखो कि sin b कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है हमें। कहां पे, तो विकल्प 3 में। इसका मतलब 23 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री के, तो cos थीटा बराबर होगा। cos थीटा किसके बराबर होगा, अब ये समझो क्वेश्चन में यहां पे कहा गया आपको कि 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री के।
अब तो थीटा का मान अगर हम पता करेंगे, थीटा कितना आ जाएगा, तो 90/3, 90/3 कहने का मतलब थीटा 30 या 90, 30 डिग्री के बराबर आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस 30 डिग्री पूछा गया। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता है कि √3/2 होता है, √3/2 होता है। √3/2 कहां पे है, ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है, मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान है, मतलब 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब आपको यह पता होगा, एक फॉर्मूला हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता है। अब एक बात बताओ, आपको क्या पूछ लिया गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा के, 1 + 10 स्क्वायर थीटा के। अब एक बात बताओ कि ये कहां पे दिख रहा है आपको, तो हमें 1 + 10 स्क्वायर थीटा मतलब ये बराबर सेक स्क्वायर थीटा के आएगा। सेक स्क्वायर थीटा हमको विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 25 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि 1/√3 किसका मान है। अब 1/√3 किसका मान है, तब ये बताओ कि तुम बोलोगे सर ये तो tan 30 डिग्री का मान है। किसका मान है, tan 30 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है कि tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 के बराबर हो जाता है। और आपको यह भी पता है कि पाई का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री होता है। अब 180 को कितना से भाग करने पे 30 डिग्री आ जाए, तो बस बोलोगे सर 180 को अगर 6 से भाग कर लिया जाए तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें tan π/6 दिख रहा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा tan 30 डिग्री के। इसका मतलब आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 के है तो थीटा का मान क्या होगा। अब एक चीज समझो कि अगर आपको √3 कोसेक थीटा दिया गया तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 2/√3 के, 2/√3 के। अब एक बात बताओ कि कोसेक का कितना का वैल्यू √3 होता है। अब बोलोगे सर कि कोसेक 60 डिग्री का मान, अब बताओ कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। इसका मतलब कोसेक 60 डिग्री का मान किसके इक्वल हो जाएगा, 2/√3 के, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है। तो यहां पे कोसेक 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2/√3 के। तो इसका मतलब इसको आप एक चीज करो, 2/√3 है तो ये किसके इक्वल आ गया, तो थीटा का मान पूछा गया तो थीटा आपको 60 डिग्री मिल गया। इसका मतलब 27 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 + tan स्क्वायर a और बट्टा cos स्क्वायर a बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन में आपको यह दिया गया 1 + tan स्क्वायर a और बट्टा कोसेक स्क्वायर a, यही क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहां पे समझो आप कि अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। इसको आप एक तरफ ऐसे करोगे, क्या लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा के, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके जगह पे अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लें, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ये आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर a और बाई कितना, कोसेक स्क्वायर a। अब आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर a, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलोगे सर कॉस का। अगर ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको अगर 1/cos स्क्वायर a लिख लें, आपको कोई प्रॉब्लम होगा। कोसेक किसका, ये तो सेक रेसिप्रोकल कॉस का होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलोगे सर ये साइन का इनवर्स होता है। साइन का अगर इनवर्स होता है तो ये आपको आ जाएगा कितना, 1/sin स्क्वायर a। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर a। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर a अब बाई कॉस स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर a।
टेन स्क्वायर ए आ गया। क्या आपको टेन स्क्वायर ए कहीं दिख रहा है? हमें बिल्कुल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 28 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि यदि √2 बराबर है cos थीटा, √2 cos थीटा बराबर है 1 के, तो थीटा का मान क्या होगा? अब एक चीज देखो कि cos थीटा मतलब आपको दिया गया √2 cos थीटा बराबर किसके? 1 के। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 के। अब एक बात आपको पता होगा कि अगर आपको टेबल लर्न होगा तो आपको पता है कि cos में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब अगर हम इसके जगह पे cos 45 डिग्री लिख ले तो आपको कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। और ये इक्वल किसके आ गया? cos थीटा के। अब देखो कि cos से cos दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहां पे थीटा कितना मिल गया आपको? 45 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? थीटा का मान कहां पे है? 45। आपको विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1 + cot स्क्वायर ए अब बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है। अब किसके बराबर होता है भाई? चेक करना पड़ेगा। 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। अब आपको यहां से फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? cosec स्क्वायर थीटा, यहां पे पहले एक फॉर्मूला आप ले लो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। और यहां पे आपको क्या दिया गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के। अब एक और फॉर्मूला पता होगा, cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 + cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। और cos थीटा बाय sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलो गए सर, cos बाय sin का फॉर्मूला तो cot का होता है। यहां से कितना आ गया? ये आपको आ गया cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा कहां पे है? ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब देखो सबको हमने थीटा ले लिया। अब एक चीज करो, ए जहां भी देख रहा है सबको आप थीटा कर लो, या रहने दो तो भी काम चल सकता है, लेकिन हम इसको चेंज ही कर लेते हैं। थीटा को आप ए कर लो, कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए बाय sin स्क्वायर ए मतलब cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए कहां पे है? ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया कि यदि sin थीटा बराबर है 3/5 के, तो cos थीटा का मान होगा। मतलब sin थीटा आपको दे रखा है और आपसे cos थीटा का वैल्यू पूछा गया। अब आपको यह पता है बाय प्रोसेस चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अब यहां पे देखो sin थीटा और ये बराबर कितना दिया गया? 3/5 के। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बोलोगे सर इसका फॉर्मूला तो p/h होता है। अब p कहने का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग लंब कहते हैं। वैसे हम हिंदी में अभी तक लिखे नहीं है, लेकिन हम आपको समझाते जा रहे हैं। और h कहने का मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अब एक चीज देखो कि आपको कर्ण पता है कितना? 5 के बराबर है। यहां से कर्ण कितना पता है? 5 के बराबर, 5 का स्क्वायर कर लो। लंब कितना है? 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर कर लो। आधार के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आधार को आधार ही रहने दो। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस तरफ शिफ्ट कर लो तो माइनस में 9 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर के। आधार स्क्वायर के यहां से कितना आ जाएगा? आधार बराबर आ जाएगा √25
25 माइनस 9 16, यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको 4 मिल गया। आधार कितना मिल गया, 4। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है। बी बाय एच कहने का मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार आपने अभी पता किया 4, कर्ण कितना है, कर्ण दिया गया आपको 5, यहां से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5 कहां दिखाई दे रहा है, आपको विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 31 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप चाहो तो ऐसे लंब कर्ण आधार करके भी बना सकते हो, या सबसे आसान होगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, पीबीएच का यूज करो, कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा। अब एक बात बताओ, बोलोगे सर हमें तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया 9 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब 9 दोनों के पास दिखाई दे रहा है, कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल कॉमन। अगर 9 को लेंगे ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आपको हम स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब 9 और गुने कितना हो जाएगा, 1, 9 एक कम 9 आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि 32 का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री का मान है, मतलब ये मान किसके बराबर है। 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री। अब देखो 2 साइन, अब एक बात बताओ कि अगर हम 38 डिग्री को 90 माइनस 52 करें तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 90 माइनस 52 करने पे 38 आता है। इसके बदले हम लिख लेते हैं 38 के प्लेस पे 90 माइनस 52 और ये बट्टा कॉस 52। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला किसका होता है, कॉस थीटा। बोलोगे सर इसके बदले तो कॉस 52 आ गया, भागा कॉस 52। अब देखो कि अगर हम cos 52 से cos 52 को कैंसिल कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब 2 को 1 से गुना करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि टेन थीटा बराबर है √3 के तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो टेन थीटा बराबर किसके, √3 के। अब टेन थीटा अगर √3 के बराबर है तब एक चीज बताओ कि टेन कितना का वैल्यू √3 होता है, तो बोलोगे सर टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। अब ये टेन 60 का वैल्यू होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, मतलब थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। कितने दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 34 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। ओके।